ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग योर ओन हरमन सिंह। गाइस अभी मैं हूँ पंजाब में, ठीक है। तो गाइस आज यहाँ पे स्पेशल लोकेशन में मैं आया हूँ और आज तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ दैट हाउ यू कैन स्टार्ट कोडिंग। तो गाइस जो हमारा सेमेस्टर है वो पूरा ऑनलाइन गया था, सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ाई ऑनलाइन करी एंड आई नोटिस दैट आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम कि भैया बिल्कुल भी कोडिंग हमने स्टार्ट नहीं करी है इस वक्त, पूरा सेमेस्टर मौज मस्ती में निकला है, पूरे टाइम ऑनलाइन में मस्ती करी है, पढ़ाई तो हुई ही नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं तुम्हें प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ दैट हाउ आई स्टार्टेड। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर 2 वीडियोस बना रखी है, लेकिन इस वीडियो में उससे काफ़ी अलग चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, काफ़ी प्रैक्टिकल बातें करने वाला हूँ। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस बढ़िया से लुक के लिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। लेट्स एम फॉर 1000 लाइक्स ऑन दिस वन। एंड अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीति रिवाज पूरे कर दो। अब बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस वीडियो में मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा, कैसे स्टार्ट करना है, सारे रिसोर्सेज। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि कोडिंग है क्या। तो गाइज कोडिंग इज बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग। कभी भी तुमने कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन पढ़ा होगा तो तुमने एक चीज जरूर से नोटिस करी होगी कि जो क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे कोडिंग के, उसके अंदर एक प्रॉब्लम दी होती है एंड तुम उसको सॉल्व करने के लिए कोड लिखते हो। कोडिंग बेसिकली है तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी गेम डेवलपमेंट के ऊपर, शायद तुमने देखी होगी। एक फैक्ट मैं अगर तुम्हें बताऊं, उस गेम को बनाने के लिए एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लगा था। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि फ्यूचर में ये जो पूरा कोडिंग का सिस्टम है ये पूरा रिप्लेस हो जाए। व्हाट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड आर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। जो तुम्हारा क्रिएटिव माइंड है वो कोई टेक्नोलॉजी कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो हमारा जो मेन गोल है यहाँ पे वो कोडिंग में सिंटैक्स लिखना नहीं है। तुम्हें कोई कंपनी तुम्हारा कैसा तुम सिंटैक्स लिखते हो उसके लिए सिलेक्ट नहीं करती है, तुम्हें सिलेक्ट किया जाता है तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज के लिए। तो हमें डेवलप करनी है वो एबिलिटीज। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या पढ़ना है। मैं बेयर मिनिमम बताने वाला हूँ, ये वो चीजें बताऊंगा जिससे तुम स्टार्ट करो एंड उसके बाद तो यार स्काई इज दी ओनली लिमिट। जितना तुम्हें पढ़ना है तुम उतना पढ़ सकते हो। सबसे पहली चीज होती है तुम्हें एक लैंग्वेज फाइनलाइज करनी है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे जल्दी से बता देता हूँ। तुम किसी भी कॉलेज में हो, C++ या जावा में से जो तुम्हें पसंद आ रहा है दोनों ले लो, आगे कंपनी तुम्हें अलाउ कर देगी, ठीक है। बाकी पाइथन एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज तुम रख सकते हो। पाइथन सीखना बहुत ईजी है। अगर तुम्हें C++ जावा आती है तो पाइथन कोई बड़ी चीज नहीं है। पहला डाउट हमारा हो चुका है। अब किससे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले तुमने एक लैंग्वेज सीख ली। सेकंड चीज आती है तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ने स्टार्ट करने हैं। अब तुम स्कूल में तो रहे नहीं, अब तुम कॉलेज में आ चुके हो। कॉलेज में फर्स्ट ईयर से ही डेटा स्ट्रक्चर्स तुम्हें अच्छे से करने होते हैं। हमारे कॉलेज में कोर्स था, हमने फर्स्ट ईयर में ही कर लिए थे। अगर तुमने नहीं भी किया है कोई बड़ी बात नहीं है, सेकंड सेमेस्टर में भी हो या सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स स्टार्ट करो। नेक्स्ट तुम डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो अगर तुम्हें मन करता है। अगर तुम्हें कुछ चीजें फैसिनेट करती है लाइक हाउ एप्लीकेशंस आर मेड, हाउ वेबसाइट्स आर मेड, तो तुम वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड डेवलपमेंट में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम वेब डेवलपमेंट सिलेक्ट करो एंड उस पर काम करना स्टार्ट करो। लेकिन अगर तुम डेवलपमेंट नहीं करना चाहते या तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो पहले जो 2 चीजें मैंने बताई है, एक लैंग्वेज के साथ फेमिलियरिटी कि हाँ तुम्हें पता है सिंटेक्स वगैरह सब कुछ। सेकंड चीज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ये दोनों करने बहुत ज्यादा जरूरी है। बस इतना है जिससे तुम इस कोडिंग की जो पूरी दुनिया है इसके अंदर अपना फर्स्ट स्टेप रख लोगे एंड बस एंटर हो जाओगे। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, कोई कोडर परफेक्ट नहीं होता और इतनी सारी चीजें हैं सीखने को कि मैं क्या बताऊं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं गीक्स फॉर गीक्स के कुछ एक्साइटिंग एंड स्पेशल ऑफर्स के बारे में। ये ऑफर्स इतने ज्यादा स्पेशल है कि मैंने सोचा वीडियो में तुम्हें बता दिया जाए। आई कंसीडर गीक्स फॉर गीक्स एज एन इंसाइक्लोपीडिया फॉर ऑल कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। मेरी कोडिंग की जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है गीक्स फॉर गीक्स में। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता गूगल पे कोई भी कोडिंग का क्वेश्चन लिखो एंड गीक्स फॉर गीक्स आ जाएगा। तो अब मैं तुम्हें ऑफर के बारे में बता देता हूं। जब ये तुम वीडियो देख रहे हो, अगर तुम डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मैंने कुछ लिंक्स दे रखे हैं, वहां से तुम GFG के कूपन्स परचेज कर सकते हो। अब कूपन्स में ऑफर क्या है, अगर तुम्हें 800 रुपीज़ का कूपन खरीदना है तो पहले 800 रुपये देने पड़ते थे, अब 500 देने हैं। तुम्हें 2500 का चाहिए तो तुम्हें 1500 ही पे करने होंगे। अगर तुम्हें 4500 का कूपन चाहिए तो तुम्हें 2500 रुपये देने होंगे। एंड अगर तुम्हें 8000 का कूपन चाहिए तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज़ देने होंगे। एंड ये जो कूपन्स हैं इसके थ्रू तुम बेस्ट कोर्सेज ऑफ गीक्स फॉर गीक्स जो
बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं, वो सारे तुम परचेज कर सकते हो, मतलब तुम्हें डिस्काउंट मिलने वाला है। और ये जो कूपन्स तुम परचेज करोगे ये तुम गीक समर कार्निवल में यूज कर सकते हो, और गीक समर कार्निवल में तुम्हें और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेंगे। अभी तुमने कूपन सस्ते में खरीदे, फिर तुम कोर्सेज और सस्ते में खरीदोगे एंड तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। तो आई विल गिव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक देम आउट। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब तुम कोडिंग सीखनी स्टार्ट कर दोगे, डेटा स्ट्रक्चर सीखते रहोगे, तो कोई प्लेटफॉर्म तुम्हें चाहिए जहां पर तुम कोडिंग करो। बिकॉज आज के टाइम पे ज्यादातर जो टेस्ट हो रहे हैं वो तुमने देखा है, वो सारे टेस्ट ऑनलाइन ही होते हैं यार, कंप्यूटर पे बैठ के ही होते हैं, प्लेटफॉर्म्स में ही होते हैं। तो तुम्हें ये जरूर से आना चाहिए कि प्लेटफॉर्म्स में कैसे कोडिंग करी जाती है। तो तुम जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं तुम्हारे स्टार्ट कर सकते हो। तुम हैकर रैंक से, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, इनमें क्वेश्चंस करने स्टार्ट करो। बिकॉज नॉर्मल क्वेश्चन जो तुम देखते हो और एक प्रॉब्लम सेट जो आती है तुम्हारी कोड फोर्सेस में, कोड शेफ में, वो बहुत डिफरेंट होती है। और ये सब करके तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। एंड वन पीस ऑफ एडवाइस जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ जितने भी कोडर्स हैं, या ये लाइफ एडवाइस हो सकती है तुम सबके लिए, भाई कोई भी दिक्कत आती है सबसे पहले उसे गूगल किया करो। ऐसा नहीं है अगर तुम किसी यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हो, कुछ दिक्कत आती है, तुम नीचे कमेंट कर रहे हो, नहीं, तुम्हें वो सेम एरर गूगल पे पेस्ट करना है एंड वहां से चेक करना है कि उसका सॉल्यूशन क्या है। बहुत सारी वेबसाइट्स है लाइक गीक्स फॉर गीक्स का, तुम्हें पक्का कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। एंड इसी तरीके से तुम सीखते हो। कोई चीज़ तुम्हें रटनी नहीं है, ठीक है, रटने वाला गेम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होनी चाहिए बस। यहाँ पे मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अगर तुमने कभी भी कोई क्वेश्चन पढ़ा होगा जो तुम्हारा कोड फोर्सेस में आया है या कोड शेफ में आया है, तो वहाँ पे पहले प्रॉब्लम को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। वो मेन पार्ट होता है, उसके अंदर लैंग्वेज अलग तरीके से इस्तेमाल की जाती है। उसमें ये तुम्हें नहीं बताया जाता कि मेरे भाई ये क्वेश्चन तुम्हारा ट्रीज का है, ग्राफ्स का है, वो उसमें ये नहीं बताया होता। तुम्हें ये खुद अपनी एबिलिटीज जो तुम डेवलप करते हो ओवर द टाइम, उससे पता लगाना होता है कि कौन सी एल्गोरिदम लग रही है। सेकंड चीज, तुम्हें इनपुट भी एक सर्टेन फॉर्मेट में लेना होता है। कई मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं उन्हें इनपुट भी पता नहीं होता कि कैसे लेना होता है। ये बेसिक चीजें होती हैं कि हर टाइप का इनपुट लेना तुम्हें आना चाहिए, कि अगर एक लाइन में इनपुट लेना है, अलग अलग लाइन्स में लेना है। शायद ये बातें तुम्हें अभी ना समझ आ रही हो अगर तुम नए हो कोडिंग में, बट ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली एक प्रोसेस है यार, जब तुम ऐसी वेबसाइट्स पे कोड करते हो तभी तुम एक्चुअली में सीखते हो। अगर तुम नॉर्मल एक प्रोग्राम लिख रहे हो, हाउ टू गेट 10 प्राइम नंबर्स, उसका इतना ज्यादा तुम्हें फायदा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम पूरी प्रॉब्लम पढ़ते हो और देन सोचते हो कि यार कौन सा एल्गोरिदम लगेगा, उससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो फाइनली बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो तुम्हें फ्री में ये सारी चीजें पढ़ा रहे होते हैं और कौन से ऐसे पेड रिसोर्सेज हैं। तो मैं तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहला यूट्यूबर है मेरा फेवरेट, कोड विद हैरी। इतनी सारी प्लेलिस्ट है यार भैया के चैनल्स पे, तुम जाके देखना, सारी चीजें ऑलरेडी कवर्ड है, मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, खुद चैनल पे जाना एंड चेकआउट करना प्लेलिस्ट। सेकंड है सौरभ शुक्ला सर, एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, तुम्हें जावा पढ़ाएंगे, C++ पढ़ाएंगे, सी पढ़ाएंगे। तुम्हें बेसिक सीखना है तो तुम सौरभ शुक्ला सर के वीडियोस देखो, इतने सिंपल वे में तुम्हें समझाया जाएगा कि तुम्हें कोडिंग से प्यार हो जाएगा। थर्ड चैनल है पाइथन के लिए जो है तेलुस्कू। पाइथन ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने कराई है, कोड विद हैरी भैया ने करा रखी है, तेलुस्को भैया ने करा रखी है। लेकिन मेरे को तेलुस्को भैया की इसीलिए पसंद है बिकॉज उन्होंने ना बहुत डिटेल्ड टॉपिक्स भी टच करे हैं। जो चीज़ें मेरे कॉलेज के अंदर पढ़ाई जा रही थी एकदम डिफिकल्ट वाली, वो सारे टॉपिक्स मुझे उनके चैनल पे ही मिले थे, इसीलिए मैं तुम्हें वो ही रिकमेंड करूँगा। एंड एक चैनल है पेप कोडिंग, उनके कोर्सेज भी होते हैं पेड, लेकिन उन्होंने बहुत सारा फ्री कंटेंट डाल रखा है। एक दिन मैं उनके चैनल पे गया, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी एंड मैं तुम सबको बस रिकमेंड करना चाहता हूँ, तुम जाके खुद ही पढ़ो, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, इस वीडियो में तो वो कवर नहीं हो पाएंगे, बहुत ही सारे हैं, क्योंकि अगली वीडियो में उसे कवर करेंगे। एंड अगर तुम पेड कोर्सेज लेना चाहते हो तो तुम GFG से परचेज कर सकते हो, तुम यूडेमी से परचेज कर सकते हो, और भी कोर्सेज की बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, और तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स होंगे जो अपने कोर्सेज बेचते होंगे। जहाँ से तुम्हें पसंद आ रहा है तुम लो, बिकॉज सब सेम ही चीज़ें पढ़ा रहे हैं। मैं सच बताऊँ तो वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितने इनपुट्स डालते हो एंड उसके हिसाब से तुम्हें आउटपुट मिलता है। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप तुम्हें वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बारिश हो रही है यहाँ पे और मेरे को जस्ट आइडिया आया कि चलो यार खेतों में जाके शूट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पसंद आई तो यार भाई के लिए एक लाइक तो बनता है एंड नीचे कमेंट जरूर से करना, सब्सक्राइब अगर तुमने ऑलरेडी नहीं किया है। मिलते हैं ऐसे किसी और स्पेशल वीडियो में, टिल देन बाय बाय।